#AIRnext। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त राजनंदिनी और स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम #AIRnext में। मेरे साथ है मेरे दो दोस्त राहुल राज और श्रुति। मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवा मित्रों को अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राहुल राज है और मैंने इसी वर्ष अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की है कॉमर्स से, और मैं आगे कॉमर्स और मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहूँगा। मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है ही, पर इसी के साथ साथ और कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि नई नई जगह घूमने जाना, फ़ोटो खिंचाना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, क्रिकेट खेलना, और भी कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि गाने सुनना, बुक्स पढ़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई अपने होम टाउन दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज से की है। कुछ चीज़ें जिसमें मेरी काफ़ी रुचि रही है वो है डांस। मैं हमेशा अपने आप को कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने आप को एक कामयाब वक्ता के रूप में देखना चाहूँगी और मुझे खेलकूद वाले क्षेत्र में काफ़ी रुचि रही है। धन्यवाद राहुल और श्रुति। अब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं एक BA साइकोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे डांस, सिंगिंग और गिटार बजाना या फिर नॉवेल्स पढ़ना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मुझे आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। चलो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का बढ़ते रहना अच्छा लगता है। और अब जब बात हम चीज़ों के बढ़ने की कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पुस्तकों के महत्व पे थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पुस्तकें प्ले करती है। तो इस पे आप लोगों का क्या मानना है? पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि पुस्तक हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये हमारी जो भाव है उसको पन्नों पे उतार देती हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती हैं। जब मैं छोटा था और 4-5 की क्लास में पढ़ता था, तो उस समय जो मेरी बुक्स आती थी तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वो बुक्स रहा करती थी और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं उस बुक को देखता था। वो बुक मुझे बहुत आकर्षित करती थी। यही नहीं, हम सभी ने स्कूल के जो बुक्स हैं उनके अलावा भी कई और भी बुक्स पढ़े हैं। अकबर बीरबल की कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ी है। तो ये सब जो कहानी है, जो ये किताबें हैं, वो हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी तब मेरे नई किताब आया करते थे, तो मैं उन नई किताबों में वो जो खुशबू होती है उसे ढूंढती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। मैं काफ़ी ज़्यादा पुस्तकों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी की पुस्तकें पढ़ना काफ़ी पसंद था। मैं जो मेरी कविताओं की बुक थी उसे पूरा रट जाती थी, ताकि जो टीचर है वो मुझे क्लास में अप्रिशिएट करे। ये सारी चीज़ें बचपन में काफ़ी हुआ करती थी। तो बिल्कुल श्रुति, हाँ। अब मैं कहना चाहूँगी कि आज भी जब मेरे छोटे भाई बहनों की नई किताबें आती हैं तो मैं उन्हें उठा के कुछ छोटी कविताएं या कहानी पढ़ती हूँ, क्योंकि वो वक्त भी कम लेती है और वो काफ़ी एक ब्रेक टाइप मिल जाता है हमें अपनी भारी भरकम स्टडीज़ से। तो इस पे आपका कुछ कहना है राहुल? जी, अगर हम जूनियर्स क्लासेस में चले जाएं, नर्सरी में चले जाएं तो, और 1-2 में चले जाएं, तो उनकी किताबों के साथ साथ जो पोएम्स हुआ करती हैं, जो कहानियाँ हुआ करती हैं, उनमें जो चित्र होते हैं, उन कहानियों को सुनना, उन कहानियों को पढ़ना, उन्हें पढ़कर सुनाना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों श्रुति? बुक्स जो हैं वो हमें कल्पना की दुनिया से परिचय करवाती है। हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती है। जब मैं छोटी थी तब मुझे भूतों की कहानियाँ सुनने में और पढ़ने में, परियों की कहानियाँ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। मेरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी इन सब चीज़ों में। मैं पढ़ा करती थी और मैं खुद को उस परी के रूप में देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी, मेरे पास भी पर आए और मैं भी उन परियों की तरह उड़ पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कहें, क्योंकि आप बहुत मुस्कुरा रही हैं राजनंदिनी जी। बिल्कुल, ये होता था कि मैं जब छोटी थी और मैं कुछ डरावनी कहानियाँ पढ़ती थी, और जब मैं परियों की भी कहानियाँ पढ़ती थी, बट परियों की कहानियों में मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो मैं जब बेसिकली डरावनी कहानियाँ पढ़ती थी, और जो मेरे कुछ बड़े भाई बहन थे वो मुझे यूँ डराया करते थे कि वो मुझे ये कहते थे कि जो भूत 50 होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं। तो रात को या कभी भी जब मैं अकेले कमरे में रहती थी, तो कहीं ना कहीं से एक मुझे लगता था कि सच में इस रूम में या इस कमरे में कोई है जो मुझे डरा रहा है। तो कहीं ना कहीं किताबें हमें एक काल्पनिक दुनिया से जोड़ती हैं। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे राहुल? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। ये जो किताबें हैं काल्पनिक दुनिया से जोड़ती भी हैं, और जो हम किताब पढ़ते हैं उन्हें बस पढ़ के रट लेने का ये नहीं होना चाहिए। कल्पना से भी हमें जोड़ना ही चाहिए, उस चीज़ को हमें फील करना चाहिए। चाहे किसी विषय की जो हम किताब पढ़ें उसे फील करके हमें पढ़ना चाहिए। फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। क्यों श्रुति? राहुल जी ने जैसे कहा कि हमें फील करना चाहिए, बेशक इन्होंने बहुत सही कहा है। मैं ये भी
कहना चाहूँगी कि जो हमारे बचपन की किताबें, हमारी जो पुस्तक हुआ करती थी, उनमें जो छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, उनका जो मॉरल होता था वो काफ़ी अच्छा होता था और हमें बहुत हद तक वो समझ भी पाते थे। बिल्कुल श्रुति, अगर पुस्तकों की बात करें तो सिर्फ ये छात्र या स्टूडेंट्स की लाइफ में पुस्तकें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अलग अलग तरीके के पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल्स हो गए, कॉमिक बुक्स हो गए। तो इससे सिर्फ हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि जो ऑथर्स होते हैं नॉवेल्स के, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया करते हैं, जिसके थ्रू हमें वो एक एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाता है जो हमें नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल सकता है। तो किताबें सिर्फ हमारे विषय की किताबों की अगर बात ना भी करें हम, तो हमें बाकी जो किताबें हैं वो कई अलग तरीके के ज्ञान देती हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं, जैसे कि जो रेसिपी बुक्स होती हैं वो भी हमें बहुत आकर्षित करती हैं। रेसिपी बुक्स में अलग अलग डिशेस देखना, उन्हें बनाना और बनाने में मदद करना, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, रेसिपी बुक्स को देखना। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला भी था कि लोग अलग अलग तरीके के बुक्स या पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, कॉमिक्स, नॉवल, ये सब। तो मेरा पर्सनल, मैं ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती हूँ जिसमें कुछ तो फिक्शंस वाले भी होते हैं, और जब मैं नॉन फिक्शंस पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोग अपने शेयर क्या करते हैं, उनके थ्रू मुझे बहुत सारे नॉलेज मिल जाते हैं। और जब मैं फिक्शनल पढ़ती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक अलग सी काल्पनिक दुनिया में एक तरीके से हम एंटर कर जाते हैं, जहाँ हम चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं। वो काफ़ी एक हमें बिजी टाइम रूटीन जो हमारी होती है, इससे हमें एक ब्रेक मिल जाता है, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा शांत सा हो जाता है। इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ जोड़ना चाहती हूँ पुस्तकों के बारे में, वो यह है कि पुस्तक को पढ़ने से जो हमारे बोलने की शैली होती है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये पुस्तक पढ़ना हमारा जो पर्सनालिटी है उसका एक स्केच देता है, और इससे हम अपने आप को किसी के सामने रचनात्मक रूप से कैसे प्रकट करें ये सिखाता है। बिल्कुल श्रुति, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, और पुस्तकें तो हमारे अच्छे बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। मेरा मानना ये भी है कि अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी एक तरीके से बढ़ता है। तो इस विषय पर चर्चा तो होती रहेगी। अब क्यों ना हम एक सॉन्ग सुने। मुझे तो पुराने गाने पसंद नहीं है, राहुल जी को ज़रूर पसंद होगा, तो मैं चाहती हूँ वो कुछ कहें। नई फिल्मों की ही गाने बजा दिया जाए, पुराने गानों से तो अच्छा है कि मतलब वो भी अच्छे हैं, बट जो यूथ्स को पसंद है, जो हमें पसंद है, हमें वो गाना सुनना आज की चाहिए। युवा हैं हम, तो हमें लगता है कि आज की युवा जो गाना पसंद करते हो वो गाना बजाया जाए। मुझे तो सारे पसंद है। फरमाइश तो नहीं है हमारी, बट राजनंदिनी आप ही कुछ कह दें, कोई गाना। मुझे तो सारे टाइप के गाने पसंद है, मुझे रैप्स भी पसंद है, मुझे पुराने गाने भी पसंद है। आप कोई भी बजा सकते हो, तो चलिए गाना बजाते हैं। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखो जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर से चढ़ गया रे।
लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तो पुस्तकें जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी तो बात हो गई। हमने काफ़ी सारे कॉमिक्स की बात कर ली, पर अगर हम पुस्तकों से जो हमें एजुकेशन मिलता है और एक एजुकेटेड पर्सन एक पूरी सोसाइटी, एक पूरे देश को बदल सकता है। कुछ होती हैं हल्की, कुछ होती हैं भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है, अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है, दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त होती किताब। बहुत खूब राहुल। और क्योंकि आपने भी इस पर 4 लाइनें कह दी हैं तो मुझे भी 4 लाइनें याद आ रही है। कबीर के दोहे हैं इनमें, संतों की इनमें वाणी है, पढ़कर लाभ ही होता, होती ना कभी भी हानि है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका न इनमें जवाब हो, जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं और किताब है। हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया पुस्तकों पे, तो हम क्यों ना अब दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम से आम के साथ साथ गर्मियों की छुट्टी की भी याद आती है, और काफ़ी सारे स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं या होने वाली हैं। तो इस विषय पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो हम सभी गांव जाया करते थे। बिताने से ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता था वो छुट्टियों का इंतज़ार करना कि अगले महीने में छुट्टी आने वाली है। तैयारियां हम किया करते थे कि किस किस लोगों से मिलेंगे, किस किस जगह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा माहौल रहता था जब हमें छुट्टी मिला करती थी। तो हम बस ये सोचते थे कि खेलना है, घर वापस नहीं आना है, कुछ भी हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, हमें इसकी फ़िक्र नहीं हुआ करती थी। हमें कोई टोकने, कोई रोकने वाला नहीं था, हमें हर चीज़ की छूट मिला करती थी। छुट्टियों का मतलब ही है छूट। हम दिन से रात कर देते थे खेलते खेलते, किसी को कोई खबर नहीं। जो शाम का जो वक्त हुआ करता था वो मुझे बहुत पसंद था। हम लोग बाहर बैठा करते थे, जब लाइट चली जाती थी तो वो लैंप जलाना, जो अभी नहीं हो पा रहा है जो इतनी सुविधाओं में। जी, तो ये बिल्कुल। भी एक राहुल, आपने जब लैम्प की बात करी है तो लैम्प से मुझे याद आया कि जब हम गांव जाया करते थे और गांव में तब के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उतनी नहीं थी। रात को लाइट कटता था तो हम सारे भाई बहन या जितने भी लोग वहाँ पे होते थे वो सारे इकट्ठा होते थे और हम सारे बहुत सारे रात को गेम्स खेला करते थे, जैसे हमारी दमसराज हो गई या फिर हमारी अंतराक्षरी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी हमारी यादें हैं गाँव को लेकर जो अभी कई सालों से हम जान नहीं पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं अब हम बैठ के उसको याद करते हैं। तो जी, मैं नंदी जी से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। तो मुझे छुट्टियों की इतनी बेसब्री से इंतजार हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टियाँ एक तरीके से ब्रेक है। इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए हमें, कहते हैं ना, रिवॉर्ड की तरह मिलता था। हम नई नई चीजें सीखते थे छुट्टियों के वक्त। मैं राहुल जी से जानना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी छुट्टियों में क्या क्या सीखा। कुछ ऐसे खेल हैं जो अभी नहीं खेले जाते हैं। आजकल तो वीडियो गेम्स का जमाना है, तो ऐसा कुछ चीज़ें हम लोगों ने खेला, जैसे गुल्ली डंडा खेलना सीखा, नदी में तैरा हम लोगों ने, और बहुत सारी कबड्डी हम लोगों ने खेलना सीखी। तो ऐसे ही खेल भी सीखा। जी बिल्कुल। और एक और खेल का नाम शायद आप भूल गए, पिट्टो, वो हम खेला करते थे और इसमें हम काफ़ी पिटते भी थे। लाइक जब ना मिले, और ये होता था कि जब हम खेलते थे ना तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते थे या कुछ ऐसे लोग होते थे जो आपसी खुन्नस भी निकाल देते थे उस बीच में। तो उसमें तो हम काफ़ी ज़्यादा ही पिटे हैं। अब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो आम तो सबको बहुत प्यारे हैं, और जब हम गांव जाते थे और हम लोगों के बगीचे से कच्चे आम तोड़ते थे तो हमें वो तोड़ते हुए जब कोई देखता था तो वो पिटने का भी दर्द याद ही है। बट वो पिटने के बाद जब हमें आम खाने को मिलता था तो वो स्वाद उसकी दुगनी हो जाती थी। तो ऐसा काम तो आपने राहुल बिल्कुल किया ही होगा। जी बिल्कुल किया है, और मार भी बहुत खाई है।
इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी कि छुट्टियों में हम जब भी नानी गांव दादी गांव जाया करते थे तो उनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा सुना करते थे। वो थी भूतों की कहानियाँ। वो हमें सुनने में बहुत मज़ा आता था। हम कभी कभी ये सोचने लगते थे कि असल में नानी माँ ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, हमें भी कभी मौका मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का। जी बिल्कुल। और जब यहाँ पे डरावनी कहानियों का जिक्र हुआ है, तो जब हम डरावनी कहानियाँ सुनते थे और रात को जब हम सो रहे होते थे और एकदम से आंखें खुलती थी, इतना डर लगता था और ऐसा लगता था कि कमरे के किसी कोने में कोई ना कोई बैठा है हमारे इंतज़ार में और हमें खाने वाला है। तो उस डर से हम भाग के जाते थे और अपने दादा दादी या उनके जो भी रहते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी, उनके पास चिपक के सो जाया करते थे। तो ये काफ़ी प्यारा मोमेंट होता था तब के टाइम पे। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते हैं छुट्टियों में। तो मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे हम अपने जो खुशी वाले पल हैं वो शेयर करते हैं, मगर हमें छुट्टियों के वक्त अपने करीबी, अपने जितने भी हमारे लव्ड वंस हैं उन सब के साथ हमारी छुट्टियाँ बितानी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त देना चाहिए अपने अपनों को। और जब हम अपनों के साथ वक्त व्यतीत करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी यादें भी बनती हैं जिनको हम आगे जाके बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अब छुट्टियों पे बातें तो होती रहेंगी, तो क्यों ना एक और सॉन्ग सुन लिया जाए। जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तो ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। आधी ज़मीं आधा आसमां था, आधी मंजिलें आधा रास्ता था, एक तेरे आने से मुकम्मल हुआ सब ये, बिन तेरे जहाँ भी बेवजह था। तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
अच्छा गाना था। गाना सुनने के बाद काफ़ी एक ऊर्जा सी आ गई हमारे अंदर। तो क्यों ना हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाए, गर्मियों की छुट्टी, जिन पे हमने काफ़ी सारी चर्चा पहले ही कर ली है कि कैसे हम मनाते थे। और अब मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे हमें मनाना चाहिए। राहुल, आपके अकॉर्डिंग अभी जो हमारे दोस्त हैं उन्हें अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसी मनानी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन गर्मियों की छुट्टी जो अभी आने वाली है उनमें हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए जिनसे हमें बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। जैसे कई हमारे भाई बहन हुआ करते हैं जो दूर दराज कहीं दूसरी जगहों पर रहते हैं। गर्मी की छुट्टियों या ठंडी की छुट्टियां जो भी हैं, छुट्टियों में क्रिएटिव होना चाहिए और हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि नंदिनी आप कुछ बताएं, आपने क्या सीखा छुट्टियों में? मेरा ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने मिथिला पेंटिंग की क्लासेस ली थी अपनी गर्मी की छुट्टियों में और मैंने डांस भी सीखे। अच्छा श्रुति, अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इन गर्मियों की छुट्टियों में अगर आपसे कोई रूठा है तो उन्हें आप मना लें। और जो वक्त है वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है, एक तो काम के लिए और दूसरा छुट्टियों के लिए। तो ना ही हमें वक्त बर्बाद करने और ना ही हमें छुट्टियाँ बर्बाद करनी है। तो छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाए और बहुत सारे ऐसे चीज़ें करें छुट्टियों में जिससे आपका बहुत तरीके से विकास हो। जैसे आज हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है तो उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब ऑनलाइन हर कुछ अवेलेबल है, आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब वो चाहे गिटार बजाना हो गया या एक नई लैंग्वेज सीखनी हो गई या फिर कुछ लोगों को खाने बनाने और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो आप जो भी चीज़ों में इंटरेस्ट है आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। तो अब तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली छुट्टियों पे और बातें तो चलती ही चली जाएंगी। जी नंदिनी, बातों में तो सुबह से रात हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो अब अभी हमें रात नहीं करना। राहुल और श्रुति, आप कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताएंगे जो युवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो उनके डेवलपमेंट और वो चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी ही चाहिए। वो मेरे हिसाब से पहली जो चीज़ है वो है कि हम युवाओं को अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें अपने आप को परिपक्व बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ये चीज़ हमें ये बतलाती है कि हम जो अपने आप को समझते हैं हम उससे काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं, हम उससे काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। हमें अपने लिमिट को चैलेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस हद तक क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ में हमें अच्छा होना ये ज़रूरी नहीं है, मगर हमें हर चीज़ में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये एक चीज़ है जो हर युवाओं में होनी चाहिए और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर वह जोश भर देती है, बताती है कि हमने अगर कोई चीज़ ठान ली तो वो हम ज़रूर करेंगे। हाँ, हम कुछ चीज़ों में फ़ेल हो सकते हैं, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं जब हम फेल हो जाते हैं, लेकिन ये जो क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये अगर किसी भी युवा में है तो वो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि फेल तो हर कोई होता है और विनर वही होता है जो गिरकर वापस उठता है। जी बिल्कुल। श्रुति ने कहा कि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि नई नई चीज़ें सीखने के दौरान एक ही बात मुझे याद आती है, वो है अपॉर्चुनिटी, कि मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस दौरान हम जो यूथ्स हैं उन्हें बहुत सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है पीछे के समय में नहीं थी, उनके पास नहीं थी जो चीज़ हमारे पास है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए, मतलब कि कैसे यूज़ करना चाहिए। तो हमें बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से इसे यूज़ करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। अगर मैं पढ़ाई की ही बात करूं तो जो दूर दराज में लोग रहते हैं, जो वह नहीं जा पाते हैं, तो आज ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से इन सभी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, जो भी हम करें, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले वो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी सीखें और 2 दिन तक उसे छोड़ दें और फिर स्टार्ट करें, नहीं। बिल्कुल, आप दोनों ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है जो कि अगर हमारे यूथ ध्यान में रखे तो उनका काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। तो मैं यहाँ पे 3 बातें कहना चाहूँगी। खैर, आप दोनों के बात बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थे
और मैं कहना चाहूँगी कि अभी के जो यूथ है, यानी हमारे जो दोस्त हैं और हम भी हैं, हम ज़्यादातर सेल्फ डाउट करते हैं। जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे अच्छा हो किसी भी फील्ड में, तो हम उसे देखकर उससे कुछ सीखने के बजाय खुद के अंदर कमियां निकालने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फॉल्ट ले सकते हैं हम यूथ का जो अभी हो रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो बाकियों के अंदर नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ जहाँ हम लोगों को अपने से अच्छा देखकर, उनको देखकर खुद को कंपेयर करके खुद में सेल्फ डाउट और खुद की कमियां निकालते हैं, ये करने के बजाय हमें लोगों को देखकर सीखना चाहिए। और जब हम सीखेंगे तो हम में काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, और जिसके थ्रू अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों में अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए यह है कि आज के युवा अगर खुद के अंदर सेल्फ डाउट ना करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं तो वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हम युवा की बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि युवा में ऊर्जा और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बस उन्हें सही दिशा और सही जगह लगाने की कमी है। आजकल के जो युवा है वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगा नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम उन चीज़ों को अगर हम छोड़ें तो तीसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, वो ये है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अब हम सारे टॉपर्स तो हो नहीं सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे क्लास में जो एक टॉपर्स होता है उसको देख के तो सबसे पहले हम सेल्फ डाउट वही निकालते हैं कि हमसे अच्छा कोई है, तो हम उसको देख के सेल्फ डाउटिंग करते हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगी कि जो टॉपर है ना, उसके पास भी 24 आवर्स ही हैं और हमारे पास भी 24 आवर्स ही हैं। बस यहाँ पे मैटर ये करता है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मेहनत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना और टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे युवा को ध्यान देनी चाहिए, और इन पर अगर ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स वो काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो जो 3 बातें श्रुति ने बताई और जो 3 बातें राहुल ने बताई और जो 3 बातें मैंने गिनवाई है एक युवा के विकास के लिए, अगर उन 3 बातों को हम ध्यान में रखें तो ना ही सिर्फ हम एक व्यक्ति का विकास होगा, बल्कि उसके गांव, उसके राज्य, उसके शहर और उसके देश का भी विकास होगा। इसी के साथ हम राहुल राज, श्रुति और राजनंदिनी इस कार्यक्रम #AIR Next से विदा लेते हैं। नमस्कार।